आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वाध्याय है आज हमारा, आप सभी जानते हैं हमारा स्वाध्याय हो रहा है आत्मयोगी भव, जो पितामह को करताल के प्रामिड माहेश्वर प्रामिड में उनको संदेश मिले थे। तो यही संदेश जो हम शेयर कर रहे हैं उन सभी को आज फिर उन शब्दों को आत्मसात करेंगे और उस ज्ञान को भी आत्मसात करेंगे, उन ऊर्जाओं को भी आत्मसात करेंगे जो करताल के प्रामिड माहेश्वर प्रामिड से हमें दिया जा रहा है। तो धन्यवाद और आभार के साथ हम आरंभ करते हैं दोस्तों। सप्रथम पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, माँ ध्यान गंगा को, समस्त नदियों को कोटि कोटि नमन, माँ धरती माँ को नमन करते हैं, क्रियायोग के समस्त गुरुओं को और अपने असेंट्रल मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए आरंभ करते हैं दोस्तों। श्री हनुमान जी को नमन। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं दोस्तों। ये 26 दिसंबर की बात है। सामान्य ज्ञान ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यही व्यवहारिक ज्ञान का सूत्र है। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? बुद्धिमत्ता ही व्यवहारिक ज्ञान है। हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय समय पर दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह जानना ही बुद्धिमत्ता है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको अपना मन मेरी बातों पर केंद्रित करना है। आपके लिए यह ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो मेरी बात आप तक नहीं पहुँचेगी। आप कुछ का कुछ समझ लेंगे, है ना दोस्तों। तो हमें जब हम कोई कह रहा होता है तो हमें उस बात को समझना भी होगा, है ना। आपको अपना मन बुद्धि सर्वस्व केंद्रित करके मेरी बातों को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना है। इसी को विवेक कहते हैं। विवेक अर्थात जब जो करना है वह करना है, जो नहीं करना है वह नहीं करना है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब उनकी बात ख़त्म हो जाए तब उनकी बात करनी चाहिए। सब लोग एक ही समय में बात करें तो चाहे वह सत्य ही बता रहे हों, वह सत्य किसी को समझ नहीं आएगा। चाय कॉफ़ी दोनों ही अच्छे हैं। दोनों का एक साथ पिया तो दोनों का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्वाद अलग अलग है। दोनों के बीच में थोड़ा अंतराल देना है। इसी को विवेक कहते हैं। देखो कितना सुंदर भाव से बता रहे हैं ना पितामह, जो उनको मैसेज मिले हैं। हमें एक को सुनना होगा, फिर दूसरे को। अगर हम चाय दोनों कॉफ़ी को एक साथ मिला देंगे दोनों का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। ना चाय लगेगी ना कॉफ़ी लगेगी। पहले चाय पी लो और उसके बाद फिर कॉफ़ी पी लेना। तो वो एक भाव, एक सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें बता रहे हैं, जो हमें अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से लाना होगा। क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन है ना, वही जब हमारा अच्छा होता है तो हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान और बहुत अच्छे सरलता से बढ़ता है दोस्तों। इसी को विवेक कहते हैं। जब आपको बात करने के लिए माइक दिया गया है तो आपको निश्चित समय अनुसार बात करना है। यही विवेक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। साथ ही पता होना चाहिए क्या नहीं करना, कब नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। यह क्षमता होना ही व्यवहारिक ज्ञान है। जब सभा में सब लोग बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं तो बीच में से उठकर चले जाना या अपनी बात कहकर उठ जाना, ये अविवेक है। हर व्यक्ति अपनी मनमानी से बात करता है। बात करने की इतनी तीव्रता इच्छा है कि दूसरे की बात भी पूरी नहीं सुनता। बात करना एक कला और विज्ञान है। जैसे सितार और वायलिन सीख कर ही बजा सकते हैं, इसी प्रकार बात करना सीख कर ही आप सही तरीके से बात कर सकते हैं। जिस प्रकार बांसुरी हाथ में लेकर फूंकने पर संगीत नहीं आएगा, ऐसे ही कुछ भी बोलने से मुंह से आवाज़ निकलेगी पर ज्ञान नहीं आएगा।
आपकी वाणी में ज्ञान ध्यान से आता है। मुंह है तो हर समय बात करना, और पेट है तो हर समय खाना अविवेक है। जिस प्रकार हर वाद्य में लय और श्रुति होती है, उसी प्रकार वाणी से में भी लय और श्रुति होती है। जब हमारे अंदर सरस्वती माँ वास करती हैं तो मुँह से जो भी निकलेगा उसको वाणी कहते हैं। ध्यान से पहले मुँह में से अविवेकपूर्ण बातें निकलती हैं, लेकिन ध्यान के पश्चात विवेकपूर्ण कला ज्ञान सब आ जाता है। जो विवेक से बात करता है वह ज्ञानी है। जैसे वाद्य बजाने वाला अपने वाद्य की अच्छी तरह देखभाल करता है, अपना वाद्य दूसरों को छूने भी नहीं देता। जैसे वाद्य संगीत का उपकरण है, ऐसे ही मुँह ज्ञान के लिए उपकरण है। इस उपकरण की अच्छी देखभाल करनी है। जब कुछ नहीं जानते हो तो मौन रहना है। ब्राह्मण मास्टर के पास हिमालय जितना व्यवहारिक ज्ञान है। यह ज्ञान हिमालय जितना ध्यान करने से आया है। आप तीसरी आँख, आध्यात्मिकता, पूर्व जन्म, सूक्ष्म शरीर, इन सब के बारे में नहीं भी जानते, लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है तो यह अति उत्तम है। ध्यान से मन को निश्चल किया तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वाक सुशोभित और अलंकृत हो जाता है। जिस प्रकार हम चेहरे को संवारते हैं, उसी तरह वाक को भी सुसज्जित करना है। कोमलतापूर्वक बात करना है। किस शब्द पर जोर देना है, किस शब्द पर जोर नहीं देना, वह पता होना चाहिए। जिस प्रकार राग में विभिन्नता होती है, उसी प्रकार वाणी में भी विभिन्नता होती है। हर परिस्थिति में मुँह से उचित बात ही निकालनी चाहिए। अगर आपके अंदर सरस्वती नहीं है तो अज्ञान और अपशब्द ही निकलेंगे। जैसे गाना गाते या बजाते समय एक राग में दूसरा राग नहीं आना चाहिए, ऐसे ही हमारा वाक क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। हमें वाक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए निरंतर रियाज करना है। एक ज्ञानी कैसे कर रहा है, उसको देखकर सीखना है। समयानुकूल, संदर्भ अनुकूल, सत्यानुकूल, धर्मानुकूल और परिस्थिति अनुकूल बात करना है। यह सब ज्ञान ध्यान करने से ही आएगा। मन की तरह शरीर भी चंचल है, इसलिए आसन सिद्धि जरूरी है। मन कहीं भी जा सकता है, पर शरीर का ही को स्थिर रखना है। मन कितना भी भटके, लेकिन आँख नहीं खोलनी, यही आसन सिद्धि है। ध्यान से हमारी आत्मा का पोषण होता है। शरीर की भूख अलग है और आत्मा की भूख अलग है। शरीर की भूख थोड़े से भोजन से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की भूख अनंत है। उसमें जितना डालते हैं वह यज्ञ में आहुति की तरह समा जाता है। ध्यान करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है। संगीत सुनने से, प्रकृति की शोभा, सूर्योदय सूर्यास्त आदि देखने से आत्मा की भूख शांति होती है। भगवत गीता किंचित धिता, गंगा जलल कनिका पिता। थोड़ी सी भी भगवत गीता पढ़ी, एक बूंद भी गंगा जल पिया, अर्थात कौन सा गंगा जल? यह गंगा इलाहाबाद काशी प्रयाग की गंगा नहीं। उस गंगा का जल पीने से कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने कहा है, जब हम ध्यान करते हैं उस समय हमारी जीव के नीचे प्राण शक्ति एक बिंदु में एकत्रित हो जाती है। वही आकाश गंगा है। दोस्तों, इसमें यही बता रहे हैं कि हमें ध्यान से बोलना होगा। देखिए, शंकराचार्य जी ने कहा है, जब हम ध्यान करते हैं उस समय हमारी जीव के नीचे प्राण शक्ति एक बिंदु में एकत्रित हो जाती है। वही आकाश गंगा है। उस गंगा जल की एक बूंद भी पी लेते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। फिर खाना हम केवल रुचि के लिए खा ले सकते हैं। शंकराचार्य जी ने उस गंगा का जल पीने के लिए कहा है, जो गंगा ध्यान से उतरती है। गंगा यानी ध्यान गंगा, आत्मज्ञान का कि गंगा से एक बूंद भी जल पिया, थोड़ी भी भगवत गीता पढ़ी तो अत्यंत लाभ होगा। सा कृदापि येन मुरारी संरक्षा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। माया अर्थात मृत्यु, जो माया का भेद किया है, उस आत्मज्ञानी से ज्ञान सुना तो आपका जन्म धन्य हो जाएगा।
जिसने यह जान लिया है कि मृत्यु तो है ही नहीं, वह आत्मज्ञानी है। जो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करता है, जब वह शरीर छोड़कर जाता है तो उच्च लोक में उसे कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता, क्योंकि वह जीवन में उत्तीर्ण हो गया है। तो अनुत्तीर्ण होता है, उससे पूछा जाता है कि उसने यह तीनों काम क्यों नहीं किए। हमारे शरीर के सब अंग सही हैं, लेकिन बुद्धि सही नहीं है। हमें अपनी बुद्धि को ठीक करना है। हम मूर्ति पूजा करते रहते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उच्च लोगों से कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा, वह तो केवल साक्षी है। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, तब उस समय उसे कोई भी नहीं बताएगा कि बल्लेबाजी कैसे करनी है। उसे स्वयं अपनी बुद्धि से खेलना है। अपना एम्पायर खेल के समय साक्षी भाव से देखता रहता है। इसी तरह उच्च लोगों के मास्टर साक्षी भाव से देखते रहते हैं, आप कैसे खेल रहे हो। खेल के समय हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं देता। उस समय प्रशिक्षक आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन खेल खत्म होने के बाद आपने कहाँ गलती की, उस बात की चर्चा की जाती है। आपको स्वयं ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर आप उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। ध्यान करने से ही आत्मज्ञान मिलेगा। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, पितामह को, उनके संदेशों को कोटि कोटि नमन। चलिए दोस्तों, अब ध्यान करते हैं। हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठ चुके हैं। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद और आभार ध्यान गंगा को नमन करेंगे। पितामह को धन्यवाद करते हैं, माँ अवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। शिव परिवार को नमन। श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, भोलेनाथ, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदेश्वर माँ, गंगा को कोटि कोटि नमन। आत्मयोगी भवा की दिव्य चेतना शक्ति को नमन। जो स्वाध्याय हमने सुना, उन सभी भावों को हम आत्मसात कर रहे हैं। योगी हैं हम, आत्मयोगी भवा, हमें आत्मयोगी बनना है। उस भाव के साथ आज हम ध्यान करेंगे। कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को आत्मोन्नति के लिए, आत्म जागृति के लिए अपने ही अंदर आत्मा से जुड़ रहे हैं, जो हमें अपने आत्मज्ञान को, हमारी ऊर्जा को, आंतरिक शक्ति को मिला देती है। अपने उच्च श्वास को सुनना होगा, ताकि हम सभी उस उन्नति में, उस भाव में जा सकें। शरीर में से गंध आती है, परंतु हमारी आत्मा में प्रकाश है, उन्नति है, अवस्थाएं हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, ध्यान है, आकर्षण है। शरीर हमारा देवालय है, इसको प्रेम से, मधुरता से संभालना होगा। यही शरीर आत्म जागृति भी लाता है। अपने शरीर को प्रेम करते हुए हम सभी धनंजय को, मास्टर अर्जुन, श्री कृष्ण को आवाहन करें, उनकी चेतना शक्ति को। वे आए, हमें उस आत्मज्ञान से पूरी तरह से जोड़ें। हम दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं। आत्मयोगी भवा दिव्य शब्द है, दिव्य शक्ति है, जो हम आत्मोन्नति के लिए ध्यान कर रहे हैं। हम इस समय पूरी तरह से प्रेम की शक्ति, ज्ञान, ध्यान की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं।
जागृत हो रही है अपनी दिव्य शक्ति, जो दिव्य ज्योत है हमारे अंदर, हम उन्हें प्रणिपात करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं। समस्त नदियों को नमन करेंगे। कुरुक्षेत्र की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माँ गीता की दिव्य ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। माँ गीता को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं समस्त एस्टेंडल मास्टर्स को। ऋषि विश्वामित्र जी को, श्री हनुमान जी को, श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी को, जावन जी, दत्तात्रेय को प्रणाम करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में अपने आप को देखेंगे, जो जागृत हो गई हैं हमारे अंदर शक्तियाँ। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जो मूलाधार चक्र तक जा रही है। इन दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात कर रहे हैं और अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। माँ सरस्वती को धन्यवाद करेंगे। ओम सूर्य नमः। सूर्य देव की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं हम सब करताल के पिरामिड की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं प्रकाश। सूर्य देव ज्ञान हमें, उस ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। ब्रह्म रंग से दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं। हमारे अंदर वो समस्त दिव्य शक्तियाँ स्थापित हो रही हैं। कण कण में जा रही है, बह रही है धरती माँ की दिव्य, बह रही है माँ गंगा, जो धरती माँ को प्रेम की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से, माँ धरा को और हमारे अंदर भी उस दिव्यता को स्थापित कर रही है। जीवन है लोक कल्याण के लिए, इसी भाव से रहना है। यही सत्य लोक है, यही ज्ञान लोक है, यही साकेत लोक है, यही शिव लोक है, जहाँ जन कल्याण का भाव रहता है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है, वही सत्य लोक है। ऊर्जावान बना रहे हैं अपने प्रेम की शक्ति को। हमारे अंदर वो दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में आ रहे हैं। प्रकाश हम जुड़ चुके हैं मास्टर से, आदित्य शक्ति से, ब्रह्मांड से। वो सुनहरा प्रकाश जो हमारे सर करीब समीप आ रहे हैं, हम पूरी तरह से ढक रहे हैं उन ऊर्जाओं में।
जो दे रहे हैं प्रकाश हमें। हमारे अंदर समुद्र देव की दिव्य ऊर्जाएं भी आ रही हैं, जो प्रेम का सागर है, शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों से हम भर रहे हैं। आती हुई सांस और जाती, जो भ्रम रंग से आ रही है दिव्य ऊर्जाएं, जैसे मानो झरना बह रहा है हमारे अंदर। पूरे शरीर में प्रकाश का झरना है ये। स्वीकार करेंगे दोस्तों सभी। आपके हाथों में भी भर रहा है, दोनों हाथों में झरना, पूरे शरीर में, कंधों में, गर्दन में, बाजुओं में, गले में, छाती में, पेट में, पेट के सभी अंगों में, स्पाइन में, मूलाधार चक्र में, थाइस में, दोनों थाइस, दोनों घुटने, पिंडलियों में, एंकल्स में, पैरों की उंगलियों में। ये सुनहरे रंग का प्रकाश ज्ञान माँ गंगा का, समस्त नदियों का दिव्य ऊर्जाएं हम सभी के साथ ध्यान गंगा जुड़ चुकी हैं, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हमें। आत्मयज्ञ भवा की दिव्य चेतना शक्ति में हम आत्मसात करते हैं। माँ गीता की दिव्य ऊर्जाएं भी आत्मसात कर रहे हैं, जो दे रही हैं आत्मज्ञान, सुविज्ञान, विवेकपूर्ण दिव्य ऊर्जाओं को, प्रेम की शक्ति को, देवी राधा रानी को नमन करते हैं। वे आ चुकी हैं दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर। देवी राधा रानी को नमन करेंगे। उनका वो जो निस्वार्थ प्रेम है, उस भाव में रहेंगे दोस्तों, जो केवल प्रेम की देवी है। केवल प्रेम, शाश्वत प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। रावी नदी भी हमारे गले में आ चुकी है, जो दे रही हैं दिव्य ऊर्जाएं हमें, प्रकाश हमें। माँ गायत्री को नमन करते हैं। माँ गायत्री की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ गायत्री, हे माँ सावित्री, हे माँ सरस्वती, हे माँ गंगा, आपको कोटि कोटि नमन। ध्यान गंगा को नमन, माँ आदित्य शक्ति को नमन, विश्वात्मा को, विश्व शक्तियों को नमन, दिव्य ऊर्जाओं को नमन, दिव्य शक्तियों को नमन, आत्मयोगी भवा की दिव्य चेतना को नमन, अर्धनारीश्वर के रूप को कोटि कोटि नमन, शिव शक्ति को नमन, माँ गायत्री माँ को नमन। उनकी दिव्य ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, ध्यान, जगत की स्थापना कर रही हैं। उद्गम हो रहा है दिव्य शक्तियों का। माँ काल रात्रि उन दिव्य ऊर्जाओं को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित कर रही हैं दिव्य शक्तियों के साथ। सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रभावशाली बनाया जा रहा है पूरी तरह से प्रेम की शक्ति के साथ। माँ काल रात्रि को नमन करेंगे। सूर्य देव को नमन करते हैं, उनके ज्ञान को, उनकी दिव्य शक्ति को नमन। जो प्रकाश है, शाश्वत प्रेम, परमानंद, ज्ञान का प्रकाश, उनको कोटि कोटि नमन करेंगे सूर्य नारायण को। शिव परिवार को नमन। श्री विष्णु, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को नमन। श्री हनुमान जी को नमन। कोटि कोटि नमन करते हैं आत्मज्ञान के लिए, आत्म जागृति के लिए। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, जो करा रहे हैं हमें सभी को ध्यान। उन सभी मास्टर्स को, वाणी को नमन। धन्यवाद 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 दोस्तों। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों में ही आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।